नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग भी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े, जुड़ जाओ फॉर फ्री पीडीएफ नोटिफिकेशन के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और मेरी क्लासेस जो है ग्रेफिक प्लेटफॉर्म पे चलती है, तो आप लोग मेरी फ्री क्लासेस यहाँ भी जो है देख सकते हैं। क्लासेस की टाइमिंग आपको यहाँ पर देखो दी गई है। यूट्यूब की जो क्लास की टाइमिंग आपकी ये है, ये टाइम पे आपकी जो यूट्यूब की क्लासेस चलती हैं। और साथ ही अर्जुन बैच की जो टाइमिंग है, जो हमारा पेड बैच है अर्जुन वाला, उसकी टाइमिंग आपकी ये है। व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप लोग एक मैसेज हाय करके भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जो है मिलने लगेगा। इसके बाद जैसे बताया अर्जुन बैच, अगर आपको इस बैच में जुड़ना है जो कि हमारा एक पेड बैच है, तो आप लोग हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस बैच में पढ़ाया तो जाएगा ही जाएगा, पढ़ाया जा ही रहा है बल्कि आपको। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी जो है मिल रहा है वीडियो सोल्यूशन के साथ। 5 फुल मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर, बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अभी इसका ऑफर चल रहा है 499 का। इस ऑफर को आप लोग इसको फ़ायदा उठाओ। 499 में इसको जो है आप ले सकते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ओपन करिए उसको, कोर्स पे जाइए। कोर्स पे जाने के बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करके इस कोर्स को जो है परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो सारी क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। कोर्स जब खरीद लेंगे, खरीदने के बाद परचेजिंग वाले ऑप्शन में जाएँगे तो आपको वहाँ पर आपको बैच दिख जाएगा और बैच में जो क्लासेस चल रही हैं, जो टेस्ट दिए गए हैं, वो सब चीज़ें आप लोग जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? तो जिसको भी जुड़ना है वो लोग अभी जाकर के हमारी जो ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड करें और अपनी क्लासेस का जो है फ़ायदा उठाएँ। और यूट्यूब पर जो मेरी क्लासेस आपकी चली रही हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लासेस की टाइमिंग का ये पूरा जो है मैंने लिख दिया है। इस टाइम पे आपकी जो क्लासेस चलेंगी, डेली बेसिस पर चलेंगी, तो इन टाइम पे जो क्लासेस अभी आप जो है लेते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी इस क्लास को, अपनी सेशन को। क्लासेस के तहत जो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए, जिससे क्लास को जल्द ही शुरू कर दिया जाए। हाँ, फटाफट आप सभी लोग जुड़ जाओ एक बार, जिससे जल्द ही क्लास को शुरू किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ दिया गया है। हिंदी के अच्छे प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। तो हिंदी भाषा में अगर कुल व्यंजन की बात करें तो हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? 33। इन्हें मूल व्यंजन कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? मूल व्यंजन भी कहते हैं। 33 कौन कौन से हैं? तो आप लोग जानते हैं, का से लेकर मा तक, जिन्हें आप क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। जिन्हें आप क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। और आप लोग जानते हैं सा सा साहा, सा सा साहा, ये 4 होते हैं। इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। एक होता है यारा लावा, यारा लावा। इनकी संख्या होती है कितनी? आप लोग जानते हैं, इन्हें कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं भैया? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। जोड़ लो, 25 और 4 29 और 4 33। यही मूल रूप से मूल व्यंजन है। आप जानते हैं, इसके अलावा अगर अन्य की हम बात करें, अन्य व्यंजन और कौन कौन से हैं अन्य व्यंजन में लिखे जाते हैं, तो ये होता है एक संयुक्ताक्षर। क्या होता है? संयुक्ताक्षर होता है। संयुक्ताक्षर होता है। संयुक्ताक्षर में कितने होते हैं? 4। कौन होता है? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। क्या होता है? छात्र, ज्ञ और स्रा होता है। क्या होता है? छात्र, ज्ञ और स्रा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द्विगुण व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, या द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? ढ और ढा। ये कितने हैं? इन्हें द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो कितने और हुए? ये 6 और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। आप सभी को याद रखना है। वैसे अगर आंसर पूछा जाए कितने हैं? 33। कितने हैं? 33 हैं।
हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि केवल कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियां केवल और केवल दो प्रकार की होती हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर व्यंजनों की संख्या 33 और स्वरों की संख्या 11। हिंदी में याद रखेंगे, हिंदी में ध्वनियां कितनी होती हैं, कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर की बात करें तो आप लोग जानते हैं, स्वर जानते हैं जिन्हें स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके। व्यंजन जिनको स्वर की सहायता से उच्चारण करें, व्यंजन। निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की बात करें तो यहां पर गंगा, गंगा संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? गंगा आएगा, यमुना आएगा, सरस्वती आएगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, मोहन, सोहन, जो है अयोध्या, वाराणसी, क्या आएगा? अयोध्या, वाराणसी। ठीक है, इसके बाद जनवरी, फरवरी, ये सारे के सारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आप सभी को याद रखना है। बाकी पुराना, नीला और मोटा जानते हैं। पुराना, पुराना, नीला और मोटा, ये क्या है जरा बताओ? तो पुराना, नीला और मोटा ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। आपको पता होना चाहिए। जैसे पुराना कपड़ा, कपड़े की विशेषता पुराना बता रहा है, विशेषण। नीला रंग, तो रंग की विशेषता नीला है, आपसे कह दिया गया, विशेषण है ये। मोटा लड़का, पतला लड़का, ये सभी क्या है? विशेषण पद है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। नदी में बाढ़ आती है। तो अगर हम नदी की बात करें तो नदी में संज्ञा है, और संज्ञा किस प्रकार का है? जातिवाचक है। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा वाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है में वाक्य में नदी जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। आप जानते हैं जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे जातिवाचक में क्या आएगा? नदी आ गया, पहाड़ आ गया, मनुष्य आ गया। क्या आ गया? मनुष्य आ गया, दिन आ गया। क्या आ गया? दिन आ गया। दिन के अलावा अब दिन में आप लोग जानते हैं क्या क्या होगा? नदी में क्या होगा? नदी में व्यक्तिवाचक बनाना है तो गंगा, यमुना, सरस्वती। पहाड़ में बहुत ज्यादा पर्वत हो गया, मनुष्य हो गया, दिन हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? जातिवाचक होते हैं। व्यक्तिवाचक बनाओ तो ये गंगा, यमुना, सरस्वती, मोहन, सोहन। क्या लिख दो? मनुष्य में क्या लिख दो? मोहन, सोहन, रमेश। मोहन, सोहन, रमेश हो गया। सभी के सभी व्यक्तिवाचक है। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? मिठास होता है, जो भावना हो, मिठास होगा। बुढ़ापा होगा, जवानी होगा, बचपना होगा। ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प बताइए कौन सा होगा? हाँ, तो आप लोग जानते हैं ठाकुर का होता है ठकुराइन। वैसे गलत है क्योंकि ठाकुर लिखा गया है। कवयित्री,
यहाँ पर कवि नहीं, यहाँ कवि होता तब होता कवित्री, कवि होता तो कवित्री होता, रानी राज नहीं होता, रानी राजा होता है। लेकिन जो है साम्राज्ञी का सम्राट, एकदम सही पुल्लिंग परिवर्तन है। सम्राट का क्या होगा, साम्राज्ञी होगा, या साम्राज्ञी का क्या होगा, सम्राट का साम्राज्ञी होगा। ऑप्शन नंबर ए जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः सही हो जाएगा। ठीक है भैया। हाँ, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इनमें से बताओ पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं नगर के अलावा सभी स्त्रीलिंग है। नगर कैसा शब्द है आप लोग जानते हैं, पुल्लिंग है। ठीक है, आपको पता है सीधे सीधी बात कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष या नर होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लिंग। उसे संज्ञा के जिस रूप से, एक सेकेंड, चलिए देखो, आप सभी को समझना है यहां पे। हाँ सर, ठीक है, चलो आप सभी को पता है, बताना है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। तो अगर हम पुल्लिंग शब्द के बारे में बात करें तो कौन हो जाएगा, नगर। क्या होगा, नगर। यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष या नर होने का बोध हो उसे हम लोग पुल्लिंग शब्द कहते हैं। दिए गए शब्द में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द है। नित्य एक वचन में जो प्रयोग होता हो वह कौन सा शब्द है, जल्दी से बताओ। नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द, चलो नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला, अच्छा नहीं है, नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला नहीं है। तो वही तो मैं सोच रहा हूं कौन सा नहीं है, हस्ताक्षर। आप जानते हैं हस्ताक्षर हो गया, होश हो गया, बाल हो गया, दर्शन हो गया, क्या हो गया, दर्शन हो गया, ओठ हो गया, अच्छत हो गया, क्या हो गया, अच्छत हो गया। ये सारे के सारे नित्य एक वचन में नहीं है, क्या होते हैं, नित्य बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। किसमें लाए जाते हैं, नित्य बहुवचन में। ये किसमें प्रयोग किए जाते हैं भैया, ये आप लोग जानते हैं नित्य बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब इसमें और भी सारे, होश हो गया, आप लोग जानते हैं, आंसू हो गया, लोग हो गया, समाचार हो गया, क्या हो गया, आंसू हुआ, लोग हुआ, समाचार हुआ। ये सारे के सारे क्या हैं, आप सभी लोग जानते हैं, सारे के सारे नित्य बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम नित्य एक वचन में प्रयोग में लाना चाहें तो क्या होगा, पानी होगा, जनता होगा, आकाश होगा। आकाश के अलावा क्या होगा, भीड़ होगा, लोहा होगा, क्या होगा, भीड़ होगा, लोहा होगा, चांदी होगा, सोना होगा, पीतल होगा, क्या होगा, सोना होगा, लोहा होगा, चांदी होगा, पीतल होगा। ठीक है, घी होगा, पेट्रोल होगा, पेट्रोलियम, क्या होगा, घी हुआ, घी के अलावा क्या हुआ, पेट्रोल हुआ, पेट्रोल के अलावा क्या हुआ, तेल, आकाश, वर्षा, तेल, आकाश हुआ, वर्षा हुआ, क्या हुआ, तेल हुआ, आकाश हुआ, वर्षा हुआ। ठीक है, हाँ। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि इसके अलावा दल, झुंड, टोली, दल,
झुंड, टोली आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे एक वचन हैं। एक मिनट, बहुवचन वाले को अंडरलाइन कर दूं। ये सारे के सारे क्या हैं? बहुवचन हैं। लेकिन बाकी जो आपके बचे हैं सारे के सारे क्या हैं? नित्य एक वचन। नित्य एक वचन हो जाएगा। क्या होगा? नित्य एक वचन में प्रयोग में लाया जाएगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द कौन सा है? जल्दी बताओ। आपको मैंने अभी जस्ट बताया है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि जो नदी है वो एक वचन होगा, दर्शन बहुवचन होगा। आप सभी को पता है। घरों, घर एक वचन है, घरों बहुवचन है, लताओं बहुवचन है, नदी का बहुवचन नदियां होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, नदी एक वचन होगा। ठीक है। हाँ, 12 का भी जो आंसर कर रहे हैं उनका सही होगा। चलो, कहा गया हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद में यहां पर ताज क्योंकि सर्वनाम है तो यहां पर सर्वनाम हम है तो इसके नीचे अंडरलाइन करो। बताओ यहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? क्लियर है? चलो, तो हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो ताजमहल आप लोग जानते हैं कौन सा हम है, तो यह कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? एक पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है कौन भैया? अन्य पुरुष। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, याद रख लेना। उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं और हम आता है। मध्यम में कौन आता है? तू, तुम, आप, आपका, आपके। अन्य में आता है यह, वह, ये, वे और वो। पुरुषवाचक हो जाएगा। निजवाचक में कौन आता है? आप, स्वयं। ठीक है। अगला, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए। आप अंदर आकर बैठिए। तो आप अंदर आकर बैठिए में आप जो शब्द है ये क्या है? ये पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है। ये कौन सा है? अभी मैंने देखो जस्ट बताया है। तू, तुम, आप पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष है। तो ये कौन सा हो जाएगा? आप जानते हैं कौन होगा? आप। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हो उन सभी का एकदम सही होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, चलो, कहा गया अनुमान। आपको बताना है कि अनुमान, फटाफट बताओ, दिख रहा है ना? चल जरा बताओ। अनुमान का विशेषण होगा। तो आप लोग जानते हैं अनुमान का ऐसे तो अनुमति। देखो इसमें 2 थोड़ी सी मतभेद है, इसमें स्टार लगाओ। स्टार ये है कि जो यूपी SSC है, आयोग है, आयोग यूपी SSC जो आयोग है ये बी को माना है।
जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है किसको माना है, उसने बी को माना है अनुमति। और यह क्वेश्चन आया था जो है राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में आया था, तो उसमें यूपी ट्रिपल एससी ने किसको माना था, अनुमति को माना था। लेकिन इसके अलावा इसका जो विशेषण होगा वो अनुमानित भी होना चाहिए, यानी कि ए एंड बी दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप लोग जानते हैं ए एंड बी दोनों होना चाहिए, आपको याद रखना है। क्लियर है, क्योंकि आयोग ने इसे माना है लेकिन अनुमानित भी होता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है भैया, चलो। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो ठीक है, आज थोड़ी सी आप इतना छोटा सा ही क्लास आपके लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में छाप दो क्या आंसर आएगा। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो ठीक है डियर, आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम स्टूडेंट।